Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students. I am the teacher of Superior Model School and I teach General Science of class 5th. Today our lecture number 6 in unit number 8, light. Now students, open page number 75 and 76. In our previous lecture we have done about the transparent, translucent and opaque. I hope you all are understand about these topics. And our today topic is shadows. What is mean by shadows? Shadows mean साया. साया किसी भी चीज़ का, चाहे वो इंसान को हो या किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? शेडोज़ के बारे में। नाउ लुक एट ऑन योर बुक पेज नंबर 75. When an object is placed in the path of a beam of light, a dark patch resembling the shape of the object is formed on the side opposite the source of light. कहते हैं जब हम किसी भी चीज़, ऑब्जेक्ट किसी भी चीज़ को रखते हैं इन द पाथ ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, किसी भी लाइट के आगे, बीम ऑफ लाइट मतलब कि ज़्यादा लाइट के आगे जब उसे रखते हैं, अ डार्क कलर पैच रिजेंबलिंग द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो हमारे पास एक डार्क कलर, एक मतलब बिल्कुल तेज़ कलर का एक पैच बन जाता है, मतलब कि उसी की शक्ल का सामने साया बन जाता है उस चीज़ का, जो चीज़ में, चाहे अब इंसान खड़ा है तो इंसान की शक्ल बन जाती है सामने, जिस शेप का इंसान होगा उसी के शेप का ही सामने साया बन जाएगा. इज़ फॉर्म्ड ऑन दी साइड ऑपोजिट द सोर्स ऑफ लाइट. कहाँ पे बनता है कि लाइट एक जगह पर है, तो अगर हमने लाइट यहाँ पर लगाई है, चाहे इस जगह पर, तो इस जगह से अब एक इंसान खड़ा है, ठीक है, और लाइट इधर लगी हुई है, तो उसका साया किस साइड पे आएगा? उसके उलट साइड पर, ऑपोजिट साइड पर लाइट आएगी, साया बन जाएगा. दिस डार्क पैच इज कॉल्ड अ शेडो. इस डार्क कलर के कहते हैं, जो हमारे पास पैच बना है, रिजेंबल बना है, इसको हम क्या कहते हैं? शेडो. जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट क्या है? सन. तो सन किस चीज़ पर पड़ रहा है? हमारे पास किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है, उसके आगे हमारे पास एक डार्क कलर के साया नज़र आ रहा है और एक लाइट कलर का. जो डार्क कलर उसे हम कहते हैं अम्ब्रा, और जो लाइट कलर के हमारे पास साया बन रहा है उसे क्या कहते हैं? पीनम्ब्रा. मीन नीम, आधा. द फॉर्मेशन ऑफ शेडोज प्रूव्स डेट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन्स. और कहते हैं जो हमारे पास ये साया बनता है किसी भी चीज़ का, तो ये हमें क्या बताता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में, मतलब एक सीधी लाइन में ट्रेवल करती है. इफ़ द लाइट फॉलिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज़ कमिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट. कहते हैं अब एक चीज़ पर लाइट पड़ रही है और वो लाइट जो है हमारे पास एक सिंगल पॉइंट से आ रही है, मतलब कि एक उसका जो सोर्स है वो सिंगल है. द शेडो फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट विल बी डार्क ऑल ओवर. अगर एक चीज़ पर अब लाइट हमारे पास पड़ रही है और उसका सोर्स जो है वो एक सिंगल पॉइंट है, यहाँ पर सूरज की रोशनी तो ज़्यादा होती है, लेकिन अगर उसकी रोशनी एक सिंगल पॉइंट से आती है तो कहते हैं उसके गिर्द जो साया बनेगा वो कौन से कलर का होगा? डार्क कलर में होगा. दिस इवनली डार्क शेडो इज़ कॉल्ड एन अम्ब्रा. जो डार्क शेडो हमारे पास बनता है इसे हम क्या कहते हैं? अम्ब्रा. इफ़ द लाइट इज़ कमिंग फ्रॉम अ बिगर सोर्स. और अगर लाइट हमारे पास आ रही है एक बड़े ज़राए की तरफ से, जैसे कि सन हमारे पास एक बिग सोर्स ऑफ लाइट है, अगर एक बड़े सोर्स की तरफ से लाइट हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ रही है, द शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट विल नॉट बी इवनली डार्क. कहते हैं अब जो साया हमारे पास उस चीज़ का बनेगा वो क्या होगा? इवनली डार्क नहीं होगा. अब देखिए मैंने आपको क्या कहा, अगर एक सिंगल सोर्स से, मतलब जैसे कि लेज़र हो गया हमारे पास, उससे लाइट अगर हमारे पास किसी भी चीज़ पर पड़ेगी तो वो क्या होगा? उस चीज़ का साया डार्क कलर का होगा.
और अगर एक बड़े सोर्स से हमारे पास लाइट किसी भी चीज़ पर पड़ेगी तो उसका साया हमारे पास क्या होगा, लाइट इन कलर में होगा। द इनर डार्क शेडो और अम्ब्रा, द इनर जो अंदर वाला कहते हैं डार्क शेडो है या अम्ब्रा जो है, विल बी सराउंडेड बाय अ लाइटर शेडो कॉल्ड अ पीनम्ब्रा। कहते हैं इसके इर्द गिर्द जो डार्क कलर का शेडो है हमारे पास, उसके इर्द गिर्द एक लाइट कलर का मतलब हल्के कलर का एक और साया होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पीनम्ब्रा। पीनम्ब्रा बच्चों असल में किसको कहते हैं, हाफ शेडो, ठीक है, मीन लाइट कलर का शेडो। आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लें, लाइटर शेडो कॉल्ड दी पीनम्ब्रा। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक था वो था शेडोज मीन साया। और जितना मैंने आपको पढ़ाया है आप इसके पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग को अच्छी तरह याद कर लें और उसके बाद इसे रीडिंग को भी 2-3 मरतबा पढ़ लें ताकि आप लोग को अच्छी तरह समझ आए और आप लोगों को रीडिंग में किसी किस्म की डिफ़िकल्टी ना हो, ताकि हम जब एक्सरसाइज सॉल्व करने लगे तो आप लोगों को हर एक चीज़ क्लियर हो। थैंक यू।